क्या आपके घुटनों, कंधों, उंगलियों या कमर के जॉइंट्स में अक्सर दर्द रहता है? सुबह उठते समय स्टिफनेस महसूस होती है? चलते समय जॉइंट से आवाज आती है या सीढ़ियाँ चढ़ते समय पेन होता है? अगर हाँ, तो इसे सिर्फ उम्र बढ़ने की प्रॉब्लम समझकर इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जॉइंट्स पेन सिर्फ बुजुर्गों को नहीं, आजकल यंग लोगों को भी कॉमन हो गया है। लेकिन सवाल है, आखिर जॉइंट पेन होता क्यों है? आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे जॉइंट पेन के कॉमन रीजंस, सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर और प्रिवेंशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ स्टार बाय अश्विनी, जहां आपको मिलती है आसान और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी। आइए जानते हैं जॉइंट पेन क्या होता है। हमारे बॉडी में जहां दो बोन्स मिलती है उस एरिया को जॉइंट्स कहते हैं, जैसे कि नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो, एंकल, रिस्ट। जब इन जॉइंट्स में पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस या मूवमेंट डिफिकल्टी हो तो इसे जॉइंट पेन कहा जाता है। जॉइंट पेन कैसा फील हो सकता है? डल पेन, शार्प पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग, मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन। कुछ लोगों को पेन सिर्फ मूवमेंट पर होता है, कि जबकि कुछ में रेस्ट के दौरान भी पेन रह सकता है। पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है? ये जॉइंट पेन का सबसे कॉमन कारण है। हमारे जॉइंट्स के बीच कार्टिलेज होता है जो कुशन की तरह काम करता है। ये बोन्स को आपस में रगड़ने से बचाता है, लेकिन उम्र बढ़ने, ज्यादा वजन या ओवर यूज की वजह से कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है। इसकी वजह से बोन्स के बीच फ्रिक्शन बढ़ता है, पेन शुरू हो सकता है, स्टिफनेस होती है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि घुटनों में दर्द होगा, चलने में दर्द एंड जॉइंट से आवाज आना शुरू हो सकता है। दूसरा है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ये ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से जॉइंट्स को ही अटैक करने लगता है। इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, स्टिफनेस आता है और पेन होता है। तो आपको पहचानना कैसे है कि अक्सर दोनों हाथों और उंगलियों में पेन होता है और सुबह स्टिफनेस ज्यादा महसूस होती है। तीसरा है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अगर विटामिन डी कम हो जाए तो बोन्स वीक होने लगती है, मसल्स वीकनेस होता है, बॉडी पेन होती है, जॉइंट्स में डिस्कम्फर्ट लगने लगता है। तो इसके कॉमन कारण क्या होते हैं कि धूप कम लेना एंड इंडोर की लाइफस्टाइल। नेक्स्ट है कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम बोन्स और टीथ के लिए बहुत जरूरी मिनरल है। अगर कैल्शियम इंटेक कम हो तो बोन्स कमजोर होते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है। लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी बोन हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। तो आपको मिल्क पीना चाहिए, कर्ड, पनीर एंड सिसम सीड खाने चाहिए। ये है सोर्सेस कैल्शियम के। पांचवा है इंजरी। पुरानी चोट जॉइंट्स पेन का बड़ा कारण हो सकती है, जैसे कि स्पोर्ट इंजरी, लिगामेंट इंजरी, फ्रैक्चर हिस्ट्री। ये प्रॉब्लम कैसे होती है कि इंजरी के बाद स्वेलिंग होना, इंस्टेबिलिटी एंड क्रोनिक पेन। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ज्यादा बॉडी वेट जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा लोड डालता है, स्पेशली नीज, एंकल, हिप्स। फॉर एग्जांपल, हर स्टेप्स पर नीज को बॉडी वेट हैंडल करना पड़ता है। अगर वेट ज्यादा है तो वेयर एंड टियर फास्ट हो सकता है। अब नेक्स्ट है पुअर पोस्चर। गलत पोस्चर बहुत कॉमन कारण है। फॉर एग्जाम्पल, झुककर बैठना, फोन यूज पोस्चर, लैपटॉप पोस्चर। तो इसकी वजह से नेक पेन हो सकता है, शोल्डर पेन होता है एंड बैक स्टिफनेस होता है। पुअर अलाइनमेंट जॉइंट्स और मसल्स पर स्ट्रेस बढ़ाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर बॉडी मूवमेंट कम है तो मसल्स वीक होने लगती है, जॉइंट स्टिफ हो सकते हैं। मूवमेंट जॉइंट्स लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है। जॉइंट पेन से आपको बचाव कैसे करना है? पहला है हेल्दी वेट मेंटेन करें। जॉइंट पेन प्रिवेंशन में बॉडी वेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी नीज, हिप्स और एंकल बॉडी वेट का प्रेशर झेलते हैं। जब वजन ज्यादा होता है तो जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इमेजिन कीजिए कि रोज आप अपने नीज पर एक्स्ट्रा वेट लेकर चल रहे हैं। ऐसे में जॉइंट्स जल्दी वेयर आउट हो सकते हैं। ज्यादा वेट से रिस्क, जैसे कार्टिलेज डैमेज, ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क, नी पेन। आपको करना क्या है इसके लिए? डाइट, बैलेंस डाइट लेना है, पोर्शन कंट्रोल एंड रेगुलर मूवमेंट करती रहनी है। दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज करें। बहुत लोग सोचते हैं कि जॉइंट पेन अवॉइड करने के लिए मूवमेंट कम करना चाहिए, लेकिन कंप्लीट इनएक्टिविटी भी नुकसान कर सकती है। इसके लिए एक्टिविटी करते रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्यों? मूवमेंट जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल रखता है। एक्सरसाइज से मसल स्ट्रांग होते हैं, जॉइंट सपोर्ट बेटर मिलता है, स्टिफनेस कम होती है। अच्छे एक्सरसाइजेस है कि वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, योगा, स्विमिंग। आपको क्या अवॉइड करना है? सडन हेवी एक्सरसाइज एंड ओवर ट्रेनिंग आपको पूरी तरीके से अवॉइड करनी है। अब नेक्स्ट है कैल्शियम और विटामिन डी ले। स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। अब कैल्शियम क्यों?
बोन स्ट्रेंथ के लिए और विटामिन डी क्यू कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। अच्छे इसके फूड सोर्सेस है मिल्क, कर्ड, पनीर, आमंड, सीसम सीड्स और विटामिन डी के सोर्सेस है सनलाइट, एग यॉक, फिश। अब ये क्यों जरूरी है कि डेफिशिएंसी बोन वीकनेस बढ़ा सकती है, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। चौथा है पोस्चर सही रखें। गलत पोस्चर जॉइंट्स और मसल्स पर अननेसेसरी स्ट्रेस डालता है। तो कॉमन मिस्टेक्स होती है झुककर बैठना, मोबाइल नेक, लैपटॉप स्क्रीन लो रखना। तो इसकी वजह से नेक पेन हो सकता है, शोल्डर स्टिफनेस आ सकता है, बैक पेन एंड आपकी बेटर हैबिट है कि स्ट्रेट बैक रखें, ergonomic सीटिंग एंड फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट है हाइड्रेशन मेंटेन करें। वाटर सिर्फ बॉडी हाइड्रेशन के लिए नहीं, जॉइंट हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। ये क्यों? क्योंकि बॉडी हाइड्रेशन ओवरऑल टिश्यू फंक्शन सपोर्ट करती है। कम पानी पीने से वीकनेस लगता है, फटीग लगता है, तो करना क्या है आपको? रेगुलर वाटर इंटेक आपको बढ़ाना है। नेक्स्ट है इंजुरी प्रिवेंशन करें। जॉइंट इंजुरी फ्यूचर पेन रिस्क बढ़ा सकती है, तो आपको बचना कैसे है कि प्रॉपर वार्म अप करें, सही फुटवेयर पहने, स्पोर्ट प्रिकॉशन करें। जिम वालों के लिए ये करेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट है लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करें। आज मतलब घंटों तक बैठने से स्टिफनेस बढ़ सकती है। आपको करना क्या है कि हर 30 से 40 मिनट्स के लिए उठे, वॉक करें, स्ट्रेच करें। नेक्स्ट है पेन इग्नोर मत करें। बार बार जॉइंट पेन हो रहा है तो इग्नोर मत करें, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस डिजीज प्रोग्रेशन स्लो कर सकता है। आपको कब अलर्ट होना है कि स्वेलिंग हो, सीवियर स्टिफनेस हो और आपको बार बार पेन होता हो तो अलर्ट रहना चाहिए। जॉइंट पेन में डॉक्टर को आपको कब कंसल्ट करना है? पहला है अगर दर्द लगातार बना रहे, कभी कभी ज्यादा काम, एक्सरसाइज या माइनर स्ट्रेन की वजह से टेम्पररी जॉइंट पेन हो सकता है। लेकिन अगर पेन कई दिनों या हफ्तों तक बना रहे तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि परसिस्टेंट पेन किसी अंडरलाइंग कंडीशन का संकेत हो सकता है। पॉसिबल रीजन है कि आर्थराइटिस, कार्टिलेज डैमेज एंड इन्फ्लामेशन, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है स्वेलिंग, रेडनेस हो। अगर जॉइंट स्वॉलन दिख रहा है या लाल हो, टच करने पर गर्म लगे, तो ये इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिंपल पेन और इन्फ्लाम जॉइंट अलग चीजें हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट में दिक्कत हो। अगर जॉइंट प्रॉपरली बेंड ना हो, चलने में पेन हो, स्ट्रेस मुश्किल लगे, तो इवैल्यूएशन जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर घुटना पूरी तरीके से फोल्ड नहीं हो रहा तो इश्यू सिर्फ सामान्य पेन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मॉर्निंग स्टिफनेस ज्यादा हो। अगर सुबह जॉइंट बहुत स्टिफ महसूस हो और स्टिफनेस लंबे समय तक रहे, तो ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। खासकर अगर फिंगर स्टिफ, हैंड स्वैलो, रिपीटेड जॉइंट पेन, पेन बार बार वापस आ रहा है, तो सिर्फ टेम्पररी रिलीफ लेकर मत बैठिए। रिक्योरिंग पेन मतलब अंडरलाइंग कारण हो सकता है। नेक्स्ट है फीवर के साथ जॉइंट पेन। अगर फीवर, बॉडी पेन, जॉइंट स्वेलिंग साथ में हो तो डॉक्टर कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ इन्फेक्शन जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंजुरी के बाद पेन। अगर गिरने, ट्विस्टिंग या एक्सीडेंट के बाद सीवियर पेन, स्वेलिंग, मूवमेंट इशू, तो तुरंत मेडिकल हेल्प ले, क्योंकि पॉसिबल हो सकता है कि फ्रैक्चर्स हो, लिगामेंट इंजरी हो। नेक्स्ट है सडन सीवियर पेन। अगर अचानक बहुत तेज जॉइंट पेन शुरू हो जाए तो इसे इग्नोर मत करें, क्योंकि सडन सीवियर पेन इमरजेंसी भी हो सकता है। पेन किलर लेकर पेन दबाना सोल्यूशन नहीं है। अगर सिम्टम्स बार बार हो तो रूट कॉज समझना जरूरी है। अर्ली डायग्नोसिस जॉइंट डैमेज प्रोग्रेशन स्लो करने में मदद कर सकता है। जॉइंट पेन सिर्फ एक सिम्टम है, डिजीज नहीं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लाइफस्टाइल इश्यू से लेकर मेडिकल कंडीशन तक। इसीलिए पेन को समझना जरूरी है, सिर्फ दबाना नहीं। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही हेल्थ जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हेल्थ स्टार बाय अश्विनी को। थैंक यू।